इस्लामाबाद में दो बड़ों की बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पार्लियामेंट में कानून साजी पर मुशावरत। कानूनी अमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। मुल्क की मजमूई सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पीटीआई से मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल। एलामिया के मुताबिक सदर मुमलिकत ने वजीर आजम को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, परवेज अशरफ और नवीद कंवर भी मौजूद थे। वजीर आजम का सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के आज़म का यादा। एहतजाज और धरनों के बाद अपोजिशन और हुकूमत मुज़ाकरात की मेज पर आ गए। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास का पहला दौर। बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। अगला दौर 2 जनवरी को होगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी का पहला इन कैमरा इजलास। आइंदा इजलास में अपोजिशन मुतालबात की फहरिस्त पेश करेगी। एलामिया जारी। इजलास में राजा परवेज अशरफ, इसाक डार, राना सनाउल्लाह, नवीद कंवर, अलीम खान, सेनेटर इरफान सिद्दीकी और फारूक सत्तार की शिरकत। अपोजिशन की तरफ से असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा और अलामा राजा नासिर अब्बास भी शरीक हुए। सलमान अकरम राजा और उमर अजूब अदालती पेशियों। अली अमीन गंडापुर काबीना मीटिंग और हामिद खान अदालती मसरूफियत के बायस मुज़ाकराती कमेटी में शामिल न हो सके। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा, मेरा काम सहूलत फराहम करना है, बाकी दोनों फरीक अपना फैसला खुद करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मुज़ाकरात का अमल नेक शगुन है। मुज़ाकरात का अमल जमहूरियत का हुस्न है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पीटीआई के साथ मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में एजाजुल हक और खालिद मक्सी को शामिल कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क के वसीतर मफाद के लिए मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त होगी। मुल्की मफाद सबसे मुकद्दम, कौमी सलामती को मलहूज़े खातिर रखा जाए। हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का मुतालबा मंजूर कर लिया। अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन असद कैसर कहते हैं, हमने बानी पीटीआई की रिहाई और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। ये इब्तिदाई मुलाकात थी। 2 जनवरी को चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा ने कहा, एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। बानी पीटीआई को हर मामले में एतमाद में लिया जाएगा। हम कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, बल्कि फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं। मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत की संजीदगी नजर न आई। मुज़ाकरात के दौरान अरकान मतनाज़ बयानात से गुरेज करें। 2 जनवरी के बाद रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग होगी। कोशिश है मुज़ाकरात कामयाब हों, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, अपोजिशन के साथ खुले दिल, दिमाग और अच्छी तवक्कुआत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। हमारे पेश नज़र पाकिस्तान, मुल्क की तरक्की और आवाम है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुज़ाकरात बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। मुज़ाकरात और मुकालमे के अलावा जमहूरियत और सियासत में दूसरी कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमत जैसी भी है, मुज़ाकरात इनसे ही करने हैं। देखिए क्या होता है। हमारा मुतालबा है पीटीआई के तमाम असीरान को रिहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उस वक्त तक इस्तेहकाम नहीं आएगा जब तक मुल्क में इंसाफ नहीं होगा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अजूब ने कहा, अली अमीन गंडापुर मामलात अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। हटाने की बात बेबुनियाद है। पार्टी में किसी किस्म की इख्तिलाफात नहीं। 5 दिसंबर को बानी पीटीआई से मुलाकात हुई थी। 5 दिसंबर को ही मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई थी। कमेटी तश्कील देने के बाद से अब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अजूब की 1 माह की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। उमर अजूब को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। कुरम में इमरजेंसी नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जिला कुरम को आफत ज़दा करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। अली अमीन गंडापुर ने कहा, कुरम का मसला दहशतगर्दी का नहीं, 2 ग्रुपों के दरमियान तनाज़े का है। कुछ अनासर फिरका वाराना मनाफरत के जरिए हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मसले को दूसरा रंग देने के लिए गलत बयानियां बनाया जा रहा है। इलाके में गैर कानूनी भारी हथियारों की भरमार है। इतने भारी हथियार रखने और मोर्चे बनाने का कोई जवाज नहीं। किसी भी मुसल्हा ग्रुप को गैर कानूनी हथियार रखने की इजाजत नहीं। तीरा और जानी खैल में ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं हुआ। 10 साल बाद हुकूमत और अपोजिशन एक मेज पर बैठी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, अपोजिशन के मुतालबात सुनेंगे, फिर अपना मौकिफ देंगे और कोई रास्ता निकलेगा। नहीं समझता वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड ना लिया हो। मुल्क में पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम, पार्लियामेंट ने इसी आइन के तहत ही चलना है। कौम एक आइन पर मुत्तफिक है। अपने बच्चे आराम से बैठे, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे होते हैं। ये मुस्तकबिल मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं चाहती, ना ये मुस्तकबिल का ये रास्ता अपने लिए चुनना। गाली देना, बदतमीज़ी करना, गिरबान पकड़ लेना, बड़े छोटे का लिहाज ना करना, ये हमारे एथिक्स नहीं हैं। कोई आपको गाली गलोच सिखाए, अगर आपको कोई इल्ज़ाम लगाना, पगड़ियाँ उछालना सिखाए, तो वो आपका हमदर्द नहीं है।
सियासी मुखालफत की वजह से मुझे किरदार कशी का सामना करना पड़ा। कोई आपको गाली देना और किसी की पगड़ियां उछालना सिखाए तो वो आपका हमदर्द नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दूसरे फेज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मैं इतनी मजबूत हो गई हूँ कि नारा लगाओ, गाली दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बच्चे आराम से बैठे हुए हैं और दूसरों के बच्चे जेलों में रुल रहे हैं। मैंने जेलें बर्दाश्त की, कोर्स में धक्के खाए। स्कॉलरशिप का फैसला पिछली हुकूमत ने क्यों नहीं किया? बहुत जल्द लैपटॉप भी आपके पास लेकर आ रही हूँ। वज़ीर आला ने तुलबा से पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना करने और खिदमत करने का अहद लिया। पंजाब में तुलबा को 1 लाख ई बाइक्स देने का ऐलान। तुलबा के लिए इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए इकदामात का भी ऐलान। कहा, होनहार स्कॉलरशिप सालाना 30,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी जाएगी।